नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ ने वन और वृक्ष आवरण वृद्धि में देश में पहला स्थान हासिल किया है और सीएम साय ने प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं इसके लिए दी हैं। मुख्यमंत्री साय ने वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के सतत प्रयासों, प्रदेशवासियों की पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की सराहना की और कहा कि उपलब्धि छत्तीसगढ़ को हरित और समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन कांग्रेस सरकार की इस उपलब्धि पर सवाल खड़े कर रही है। सरकार के दावों को लेकर विपक्ष का सवाल उठाना लाजमी भी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एक ओर सरकार वन क्षेत्र में वृद्धि का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर हसदेव जैसे क्षेत्रों में लाखों पेड़ों को काटने का काम किया जा रहा है। बैज ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार विकास के नाम पर वनों को नुकसान पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एक पेड़ मां के नाम पर लगाने की बात कही थी, जबकि दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सरकार की पहली बैठक में ही पेड़ काटने का आदेश दे दिया गया। ये दोहरे मापदंड हैं। सरकार ऐसे रिपोर्ट्स के माध्यम से जनता को भ्रमित करना चाहती है। उधर दीपक बैज के बयान पर तंज कसते हुए भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता निशिकांत पांडे ने कहा कि प्रदेश में अगर किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट प्रदेश के हित में जारी होती है तो उस पर सवाल उठाने पर दीपक बैज की मानसिकता का पता चलता है। हर रिपोर्ट पर वे सवाल खड़े करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी दौरान एक मुहिम शुरू की गई जिसकी वजह से प्रदेश में वनों का रकबा बढ़ा है और प्रदेश में लोग पेड़ पौधे लगाने की ओर से जागरूक हो रहे हैं, जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित हो रहा है, जिसका परिणाम है कि प्रदेश में वन का रकबा बढ़ गया है। और अब राज्य सरकार द्वारा वनों के क्षेत्र में बढ़ोतरी को लेकर पेश की जा रही रिपोर्ट और विपक्ष के आरोपों के बीच ये मुद्दा और भी गहरा गया है और राज्य में इस मुद्दे को लेकर सियासी पारा भी हाई बना हुआ है। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। रिपोर्ट पे हमें संदेह है, इसलिए कि मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण लेते साथ ही दूसरा दिन से हसदेव जंगल की कटाई शुरू हो जाती है। एक तरफ मुख्यमंत्री अपनी क्षेत्रों में जंगल सफाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ वन मंत्री बस्तर का वो अपने जंगलों का सफाई कर रहे हैं। तो फिर इसके बाद वन का रकबा बढ़ेगा कैसे? एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ नहीं, एक पेड़ लगाओ माँ के नाम और दूसरा पेड़ काटो बाप के नाम। अच्छा एजेंडा है बीजेपी का। योजना है एक पेड़ माँ के नाम। उस योजना के तहत हजारों लाखों करोड़ों पेड़ लगाए गए और पेड़ लगाने के साथ साथ उसको संरक्षित करने का काम भी छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार कर रही है। इस कारण इसका प्रतिफल मिला है। ये तो छत्तीसगढ़ के लिए बेहतरी के लिए है। इस पे भी अगर क्रिया और प्रतिक्रिया करनी है तो मुझे लगता है कि शायद दीपक बैज साहब बिल्कुल खाली बैठे हैं, उनको इस विषय की जानकारी नहीं है। तो ऐसे गंभीर विषय पे खुशी मनाना चाहिए जब आपके छत्तीसगढ़ को ऐसा आंकड़ा मिलता है कि वन के क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है। तो सुखद परिणाम एक पेड़ माँ के नाम से लेके और जन जागरूकता बढ़ी हुई है। लोगों के बीच में पेड़ प्लांटेशन कर रहे हैं। आप देखिए, खुद मैं ही 54 पेड़ लगा के रखा हूँ अपने घर में। तो ये जागरूकता बढ़ी हुई है। पर्यावरण के प्रति लोग समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। इस कारण ऐसे परिणाम और निर्णय आते। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सियासी तकरार तेज हुई है और इस बार बचा है कि रिपोर्ट का आना, जिसमें वनों की संख्या लगातार बढ़ती हुई दर्शाई गई है। वनों के क्षेत्र में, वनों के बढ़ने में, वनों की वृद्धि में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर आया है। इसको लेकर कांग्रेस के आरोप है कि दोहरे मापदंड यहाँ पर दिखाई देते हैं। एक तरफ वनों की वृद्धि की रिपोर्ट बताई जा रही है, दूसरी तरफ प्रदेश में वनों की कटाई जा रही है। इसी पर कांग्रेस के अपने तर्क हैं, बीजेपी के अपने तर्क हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से निपेंद्र पटेल जुड़ रहे हैं। निपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से आशीष यादव जुड़ गए। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। पहले निपेंद्र जी, मैं पहले आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से रिपोर्ट आई है, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको भी शुभकामनाएं, कांग्रेस को भी शुभकामनाएं। लेकिन कांग्रेस के तर्क ये हैं कि यहां पर दोहरे मापदंड आप अपना रहे हैं। एक तो आपने रिपोर्ट के जरिए कहा कि प्रदेश में वनों की संख्या में वृद्धि हो रही है, लगातार वन वृद्धि बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वहीं लगातार वनों की कटाई बीजेपी की सरकार के राज में हो रही है। तो इसको लेकर दोहरे मापदंड की बात कांग्रेस कह रही है। क्या कुछ आपके तर्क हैं और क्या यथास्थिति है? आप सरकार में हैं, जनता को बताएं। देखिए ऋषभ जी, जैसे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद में कांग्रेस हर मुद्दे पे विरोध पर आ गई है। देखिए, छत्तीसगढ़ में वनों का रकबा अगर बढ़ा है वृक्षारोपण के कारण या फिर और किसी लोगों के जन जागरूकता के कारण, जो है वो वनवासियों के जागरूकता के कारण पेड़ कटाई नहीं हो रही है, तो इनका स्वागत करना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के लिए सुखद बात है कि पूरे देश भर में जो है वो छत्तीसगढ़ में वनों का रकबा बढ़ा है। ये हर बात को विरोध के लिए ले लेते हैं। और जहां तक इन्होंने हसदेव जंगल की बात की, तो हसदेव जंगल में कोयला खनन के लिए
भूपेश बघेल जी ने किसके साथ में एग्रीमेंट किया था, और तत्कालीन राजस्थान में जो राजस्थान में गहलोत सरकार थी, उसे देखने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने हसदेव जंगल में जो कोयला खनन है उसको उत्खनन की अनुमति दी थी। ये दोहरा मापदंड तो कांग्रेसी अपनाते हैं कि एक तरफ तो ठीक है सर, बात रखिएगा, लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन है। वहां से प्रस्ताव उनका आया, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने काफी विरोध किया था और इस पूरे प्रस्ताव का विरोध हमने देखा था, लेकिन सरकार में आप आए, आपने भी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा दिया। नहीं, देखिए ये प्रोजेक्ट तो जो है वो कांग्रेस सरकार के समय ही सारे क्या बोलते हैं दस्तावेज जो है वो पूर्ण हो चुके थे। राजस्थान सरकार को कोयला देने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो सरकार के साथ तो भूपेश बघेल सरकार के समय ही पूरा हो चुका था। नहीं, लेकिन आप सरकार में आ गए, आप इसे बंद कर सकते थे, खत्म कर सकते थे। नहीं, देखिए एकदम से किसी भी आप क्या बोलते हैं अनुबंध साइन होता है या फिर हो तो उसे अचानक से तो आप रद्द नहीं कर सकते ना। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि सरकार की योजना है कि इन वनों की कटाई पर रोक लगे, प्रोजेक्ट पर भी विराम लगे। नहीं, देखिए कहीं पर भी जैसे मान लो कोयला उत्खनन हो या फिर लौह उत्खनन हो, अगर किसी कंपनी को या फिर सरकार अगर अपनी तरफ से वहां पर कटाई या खुदाई करती है तो उसके बदले में दूसरे क्षेत्र में जो है वो वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है, या फिर जितना क्या बोलते हैं वन क्षेत्र की कटाई हो रही है उसके अनुपात पे जो है ठीक है सर, लेकिन मैं सहमत थोड़ा मैं समझ नहीं पाया हूं। निपेंद्र जी, अब आप कह रहे हैं तो इसका मतलब जो आप आरोप लगा रहे थे कि इन्हीं के कार्यकाल में प्रोजेक्ट शुरू हुआ, अगर यही व्यवस्था होती है तो फिर तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आरोप नहीं लगनी चाहिए। नहीं, देखिए व्यवस्था होती है। अब मैंने कहा ना कि हसदेव वाला जो मामला था वो भूपेश बघेल सरकार के साथ के समय का मामला है वो। चलिए ठीक है, हम विपक्ष से जान लेते हैं। आशीष यादव जुड़े हुए हैं। आशीष जी, देखिए आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, देखिए निपेंद्र जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने एक व्यवहार अपना लिया है कि कोई भी प्रदेश के हित में रिपोर्ट आए, कुछ भी हो, प्रदेश के हित में कोई भी काम हो, उस पर विरोध करना शुरू कर देते हैं। जहां तक हसदेव अरण्य जंगल की बात है तो कांग्रेस ने प्रस्ताव लाई थी इसमें वनों की कटाई की बात, जो आज आप विरोध कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम विरोध कर रहे हैं, किसी भी बात पे विरोध कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव फैलाना चाहती है लोगों के बीच में। सच्चाई ये है कि अगर मैं बात करूं, ये एक पेड़ माँ के नाम लगाने से लेकर जितने भी जो है ढिंडोरा पीटती है भारतीय जनता पार्टी, उसकी सच्चाई धरातल पर क्या है। 2.5 लाख पेड़ काटे गए थे, ये विधानसभा में पटल पर बोला गया सरकार द्वारा, और आगे और 1.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। ये बात हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बात को विधानसभा के पटल पर माना। आप देखिए, ये कहते हैं कि हम प्रस्ताव लाए थे। क्या निपेंद्र जी ये नहीं जानते हैं कि जो ओर्स का अलॉटमेंट होता है, आवंटन किया जाता है ओर्स का, वो सेंट्रल की एक कमिटी बनती है जिसमें स्टेट से एक मेंबर होता है, एमसीडी के मेंबर्स होते हैं, और ये पूरी कमिटी जो है टेंडर पास होने के बाद, जब टेंडर पास हो जाता है, अलॉटमेंट ऑफ टेंडर हो जाता है, उसके बाद सिर्फ परमिशन देने का काम करती है। जब केंद्र सरकार ने पूरे देश में अडानी जी को सारे खदानें बांट ही दी थी, उसके बावजूद यहां पर क्या उन्होंने खनन का कार्य शुरू कर पाए? वो आपको याद होगा कि माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री जी टीएस बाबा जी ने इसका विरोध भी किया था, और मुख्यमंत्री जी ने सामने होकर आकर कहा था कि हम एक भी पेड़ कटने नहीं देंगे अगर पहले पूरी प्लानिंग जो है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किसी को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन आप एक तरफ से सारे जंगलों का सफाया करेंगे, पर्यावरण की दुर्गति करेंगे। आपने जो दुर्गति करी एनएमडीसी में हमने देखी थी। अब जो है इसका कभी बात कांग्रेस की सरकार ने क्यों नहीं? लेकिन आशीष यादव जी, आप विपक्ष में हैं, आपके अपने तर्क हैं, आपके आरोप रहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जहां तक है, बीजेपी भी कहती है कि कम से कम अगर आप चीजों को नुकसान पहुंचाने में ज्यादा विकास हो रहा है तो उसकी ओर कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो पेड़ कट रहे हैं हम वैकल्पिक रूप से उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। उनका जो तर्क है कि हम पेड़ लगाते हैं तो जो पेड़ खत्म हो रहे हैं उनकी पूर्ति हो सके। ऐसा नहीं हो रहा कि सिर्फ पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल खत्म होता जा रहा है। सर, पर एकड़ अगर पेड़ कटते हैं फॉरेस्ट के, एफोरेशन जो रेट है और उसमें एमिशन ऑफ जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो जितना हो सकता है उतना पेड़ लगाने से कभी नहीं होने वाला। 4 करोड़ पेड़ ये लगाएंगे तब जाके जो है 1 से 2 एकड़ में जो एमिशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, वो कहीं ना कहीं रिकवर हो पाएगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी 2.5 लाख पेड़ जो कटे हैं उसमें 1 एकड़ में 56,000 पेड़ काटते हैं लोग, तो लगभग कितने बड़े एरिया में पेड़ को काट दिया गया। अब बताया जा रहा है कि पेड़ लगाने में छत्तीसगढ़ प्रथम आ चुका है।
लेकिन पेड़ काटने में किस स्तर पे है और किस पायदान पे है, इस बात को भी भारतीय जनता पार्टी बताए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है कि ये दोहरा मापदंड है और दोहरा चरित्र है। आप एक तरफ दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आप आते ही सरकार में सबसे पहली मंजूरी देती है कि पेड़ काट दिए जाए और जंगल खत्म कर दिया जाए। आज भी लोग आंदोलन कर रहे हैं। हसदेव की बात सिर्फ यहाँ छत्तीसगढ़ की नहीं रह गई है, पूरे देश में जहां जहां युवा है, जहां जहां लोग हैं, पूरे देश में इस बात की चर्चा चल रही है कि छत्तीसगढ़ में इस तरीके से किया गया और ये मनमानी जो पर्यावरण के खिलाफ हुई है वो गलत है। इससे आने वाली पीढ़ी, आने वाले भविष्य को खतरा होगा, नुकसान होगा। और छत्तीसगढ़ जो कि पर्यावरण में इतना समृद्ध है, आने वाले समय में आप उसकी स्थिति खराब करके बैंगलोर जैसी छोड़ेंगे जहां वाटर लेवल भी ना बचे। ठीक है, आप विपक्ष में हैं, आपकी चिंता मैं स्वाभाविक मानता हूं और जो सवाल मैंने आपसे किए मुझे लगता है मुझे इनका उत्तर मिला। अब मैं वो सवालों को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। निपेंद्र पटेल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से उन्होंने स्वीकार किया कि जिस तरीके से प्रस्ताव जरूर आया था लेकिन उसके बाद इस योजना को आपने बढ़ाया, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कह रहे थे कि हमने उस दिशा में काम करना शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार तो उनकी है नहीं। अगर सरकार में होते, पेड़ों को काटा जाता तो हम सवाल खड़े करते, लेकिन वो अपनी योजना बता रहे हैं। अब सरकार में आप हैं, वो कह रहे हैं कि आप ही का डाटा है, आप ही ने डाटा विधानसभा में पेश किया है। 2.5 लाख पेड़ काट दिए जा चुके हैं, बड़ी हानि है प्रदेश के लिए, और उसमें 1.5 लाख और काटने की बात आप कह रहे हैं। तो ये जो आरोप आप पर लगा रहे हैं, क्या कुछ आपके पास तर्क है? सबसे बड़ा सवाल आप पर इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी प्रस्ताव का आपने विरोध किया था। आप तर्क दे सकते हैं कि हम और भी पेड़ इसके अलावा लगा रहे हैं, लेकिन इसका विरोध बीजेपी ने किया था। नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जो है वो समुचित प्रयास कर रही है। इन्होंने जैसे ये तो एक पेड़ माँ के नाम, ये इसका कभी विरोध कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया था। प्रधानमंत्री जी ने तो पूरे देशवासियों आशीष यादव जी, क्या इसका विरोध कर रहे हैं आप, एक पेड़ माँ के नाम? आशीष यादव जी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान का आपने विरोध किया है, कांग्रेस का इस पर विरोध है या फिर स्वागत करते हैं? हमने कतई भी विरोध उस अभियान का नहीं किया था। पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात है और अपने माँ के नाम पर पेड़ लगाना बहुत ज्यादा सभ्यता के साथ जो है संस्कृति को बढ़ाने वाली बात है। हम तो जन्मदिन में भी पेड़ भेंट करते हैं। पेड़ लगाने का विरोध नहीं किया गया था। विरोध उस बात का किया गया था कि उसका जो प्रोपेगेंडा जस्ट चुनाव के पहले मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। ठीक है, मुझे सियासी एंगल नजर आता है, स्पष्ट बात हो जाती है। निपेंद्र पटेल जी, बात रखिएगा। जी नहीं, यही तो इनके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी का आपने बयान सुना कि एक पेड़ माँ के नाम पे जो है वो ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं करके। तो ये तो सीधा सीधा आशीष यादव जी जो है वो इनकी पार्टी विरोध कर रही है ना। देखिए, कहीं पर भी विकास के काम अगर होते हैं तो थोड़ा बहुत तो नुकसान, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार अपने तरीके से पूरे प्रयास करती है। हसदेव में जहां तक जंगल कटने की बात है तो उसके बदले में वृक्षारोपण का कार्य सरकार जो है वो कर रही है। और छत्तीसगढ़ में जो जंगल का रकबा अभी जैसे बढ़ा है, आने वाले समय में और भी बढ़ेगा। लोग जागरूक हुए हैं। इससे पहले भी डॉक्टर रमन सिंह सरकार के समय में संयुक्त वन प्रबंधन समिति के माध्यम से गांव गांव में वन प्रबंधन समिति का गठन किया गया और लोग जो है वनों को क्या बोलते हैं, वन में कटाई करने और नुकसान कम करें, उसके लिए उनको औषधीय पेड़ और वनोपज जो उत्पादन करने वाले पौधे हैं उनका जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ में रोपण किया गया और लोगों को उनको रोजगार से जोड़ा गया वनोपज के माध्यम से। ठीक है, आशीष यादव जी, कुछ आप कहना भी चाह रहे थे और वो कह रहे हैं कि जो वन रोपित किए जा रहे हैं, जो वनों का रोपण होता है उससे रोजगार भी मिलता है और कहीं ना कहीं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आपने करी है वही दिशा की बात बीजेपी कर रही है। सर, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि आप अगर इस बात की वाहवाही लूटना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ पेड़ लगाने में सर्वप्रथम रहा, तो धरातल पर जो आपने पेड़ काटे हैं, एक बार इस बात को कंपेयर करिए कि जितने पेड़ काटे हैं उसमें कितने पेड़ लगाने चाहिए थे और कब हम उस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। जनता को गुमराह मत कीजिए, जनता को इस बात के आभा मंडल में मत लाइए कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और अच्छे दिन आ चुके हैं। इस अच्छे दिन का वादा हमने आपके केंद्र के 3 टेन्योर से देख रहे हैं। आशीष जी, बीजेपी सरकार में वो क्यों ना चाहे कि जनता को बताया जाए। आप सत्ता में थे, आप भी इस तरह के अपने कामों की तारीफ करते थे, तो ये तो सत्ता का व्यवहार होता है सत्ता पक्ष का। लेकिन ठीक है, आपके सवाल हैं, तर्कों पर हम आगे चर्चा चाहेंगे, लेकिन ये तो मुझे लगता है सवाल ठीक नहीं। वो तो चाहेंगे ना कि जो काम वो कर रहे हैं जनता तक पहुंचाए जाए कि हमने ये काम किया है। अगर रिपोर्ट में उनमें वृद्धि हुई है, पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ आया, उनकी सरकार है, तो इस बात की वाहवाही लेंगे वो तो। सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन क्या हम अपनी वाहवाही तब कर सकते हैं या हमने, अगर मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने कोविड में
30,000 लोगों की जान बचाई, और वहीं अगर मेरी किसी गलती से 1 लाख लोगों की मृत्यु हो जाएगी, तो किस तरीके से मैं इस बात के लिए लायबल हूं कि मैं इस बात को किसी के सामने रख सकूं। आपने इतने लाखों पेड़ काटे, उससे जो नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई आपके सर्वप्रथम आने से देश में बिल्कुल नहीं बदल सकती। आपने जो नुकसान किया है, वो इतने पेड़ों का नुकसान किया है कि वो कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। और अगले 6 साल अगर हम लगातार छत्तीसगढ़ को नंबर 1 पर भी रखेंगे, तो भी वो नुकसान भरपाई नहीं कर पाएंगे। ये सच्चाई है, इसलिए इसका ढिंडोरा पीटने में विपक्ष को दिक्कत है। ठीक बात। निपेंद्र पटेल जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, यहाँ पर जो कांग्रेस का आरोप है कि कितने पेड़ लगाए गए, कितने पेड़ों में वृद्धि हुई, एक अलग विषय। अगर तुलना की जाए कितने काटे गए, तो अगर इस पर हम चर्चा कर ही रहे हैं और अगर कोई संतोषजनक चर्चा निकलना है, कोई हल हम चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कोई आपके पास कोई तर्क हो, कोई तथ्य आपके पास हो, आंकड़े हो कि इतने पेड़ अगर कटे हैं, 2.5 लाख पेड़ काटने का आंकड़ा जो आपने दिया है, तो इतने लगाने का आंकड़ा भी आपके पास है। अगर वो आंकड़ा आपके पास हो तो आप पेश कर दीजिए, ताकि जनता इस पूरी डिबेट को देख रही है, जो आशीष यादव जी बात कर रहे हैं, उनको थोड़ा संतोष हो सके। नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो समय समय पर जो है वो प्रतिवर्ष वृक्षारोपण के कार्य होते हैं, और बरसात के समय में बृहद स्तर पर होते हैं। देखिए, इसके आंकड़े तो नहीं, पर मेरे पास राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत जो है वो 15-16 में 4,519 हेक्टेयर में और 16-17 में 4,475 हेक्टेयर में जो है वो वृक्षारोपण का कार्य किया गया था। देखिए, जब कांग्रेस सरकार में होती है तो इनका रवैया अलग होता है, और जब सत्ता से बाहर होते हैं तब अलग रवैया होता है। अगर इनको लगता था कि हसदेव में अगर जंगल कटेंगे तो उनको जो हसदेव में कोयला खनन की प्रस्ताव को, योजना को आगे ही नहीं बढ़ाना चाहिए था। देखिए, तत्कालीन राजस्थान में जो कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार थी, उन्होंने अडानी को ठेका दिया और मांग की कि हसदेव का कोयला जो है वो राजस्थान में विद्युत उत्पादन के लिए बहुत ही आवश्यक हो। और ये प्रस्ताव भूपेश बघेल जी ने ही अशोक गहलोत की मांग पर आगे बढ़ाया था। अगर इनको लगता था कि हसदेव में कोयला खनन से जंगल नष्ट होगी, तो इनको ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास आगे ही नहीं बढ़ाना था, वहीं रद्द कर देना था। इनके तत्कालीन उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी जो मांग की थी, तब भी मांग को उनकी मांग ना मानते हुए भी प्रस्ताव को जो है वो आगे बढ़ाया इन्होंने। ठीक है आशीष जी, कोई जिसका आपके पास जवाब है? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अच्छा गप गप, बुरा बुरा थू थू। जिस तरीके से आपकी गहलोत सरकार रही, आपकी सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ में थी, तब तो इन प्रस्तावों को आगे बढ़ा दिया गया। तो कहीं ना कहीं सियासत भी तो इसी बात की है ना सर, कि जब आपकी सरकार रहती है, आपके मुताबिक चीजें हो जाती हैं। अब वो आरोप लगा रहे हैं, तब आप आरोप लगाते थे। मैं वास्तविक बात पूछना चाहता हूं निपेंद्र पटेल जी से। जिस टेंडर का अलॉटमेंट, जिस चीज का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, उस को अलॉट होने के बाद, टेंडर हो जाने के बाद, कितना संभव है कि कोई प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार को प्रस्ताव देगी और वो प्रस्ताव केंद्र सरकार मान लेगी? और माननीय अडानी, जो लोग डिबेट देख रहे हैं, हम इसको इस तरीके से समझते हैं। आशीष यादव जी, क्या प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आई थी? शुरुआती चर्चा से करते हैं, क्या कांग्रेस प्रस्ताव लेकर आई थी? इस बात से आप इनकार करेंगे? सर, प्रस्ताव लाने जैसी स्थिति हो ही नहीं सकती ना सर। प्रस्ताव उस चीज का लाया जा सकता है जिस कार्य को हम कराना चाहते हैं। ये आवंटन हो चुका, आवंटन होने के बाद जो है अडानी जी की वो माइनिंग हो चुकी है। 90 साल की लीज है सर। 2 साल 4 कांग्रेस कार्यकाल की बात आप कर रहे हैं, उस समय की बात कर रहे हैं जी, उसी समय ये हो चुका है। 2017 में लीज अलॉटमेंट हो चुका था अडानी जी को, और उसके बाद 90 साल की लीज थी। अगले 5 साल कांग्रेस की सरकार रहते हुए उन्होंने ना काम शुरू किया। 8 में से 6 और की काम उन्होंने शुरू भी नहीं किया। यानी आप ये कह रहे हैं कि वो आपके हाथ का काम नहीं था, वो केंद्र से चीजें हुई हैं, उसमें आपकी भूमिका बहुत ज्यादा नहीं है। मेरा कहना यह है कि हमने अपनी तरफ से जो संभव प्रयास था वो किया। आप देखिए, कांग्रेस की सरकार रहते हसदेव का एक पेड़ नहीं कटा, बल्कि जिस दिन सरकार आई थी उस दिन भी वो माइंस अडानी जी की थी, और जिस दिन कांग्रेस सरकार गई उस दिन भी उन्हीं की थी। लेकिन कांग्रेस की सरकार जाते, भाजपा आते ही तुरंत पेड़ कटाई का काम शुरू किया गया। ताना समय कम बचा है। निपेंद्र जी, बहुत मैं सार्थक जवाब चाहूंगा और सियासी वार पलटवार ना हो। मैं चाहूंगा कि वो कह रहे हैं कि आवंटन जो था वो केंद्र सरकार ने किया था, उसके बाद टीएस बाबा ने इसका विरोध भी किया था, सरकार ने भी एक पेड़ नहीं कटने दिया है। तो कहीं ना कहीं इशारा आप पर है कि आपकी सरकार में ही आवंटन हुआ केंद्र की तरफ से, अब उसको बढ़ाने का काम तो आपकी सरकार में आप कर ही रहे हैं। नहीं ऋषभ जी, देखिए, इस मामले में कांग्रेस नेता जो है वो, या फिर मेरे प्रवक्ता
आशीष यादव जी जो है वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। क्या इसकी बात है मांग सर? गहलोत जी ने ही की थी। हसदेव से जो है वो कोयला की मांग गहलोत जी ने राजस्थान के लिए की थी, और ये काम जो है वो कांग्रेस सरकार के समय ही आगे बढ़ा है। देखिए ये काम तो उसी समय हसदेव की कटाई कांग्रेस सरकार के समय ही प्रारंभ हो जाती। ये आपस में ही जो उलझे थे और लड़ाई हो रहे थे और सरकार की बदनामी ना हो, इसीलिए ये चुप बैठे थे। अगर छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार आती तो संभवतः आप देख लेते कि सरकार बनने के तुरंत बाद ही हसदेव में कटाई ठीक है, प्रारंभ हो जाता। लास्ट कमेंट ले रहा हूं, लेकिन निपिन जी ये जानना चाह रहा हूं कि जनता आपको देख रही है, आप सत्ता पक्ष में, क्योंकि जनता किस पर भरोसा करे ये बड़ा सवाल हो जाता है। आपके तर्क क्या है? एक बार जनता को स्पष्ट आखिरी संदेश दीजिए इस पूरे मामले पर जो हसदेव अरण्य को लेकर है। देखिए जनता तो देख रही है, और छत्तीसगढ़ में जो वृक्षारोपण या फिर वनों की वृद्धि की रिपोर्ट भी जो है, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी देख रही है। जनता हमारे साथ है, तभी तो हमने ठीक है, कोई तकनीकी खामी आ गई। मैं ठीक है आशीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं और जनता उनके साथ है, इसलिए वो सत्ता में दोबारा लौटे। मैं प्रिंट आउट निकाल कर दे देता। मैं आपको ऑर्डर नंबर बता देता हूं निपेन जी, आप जाकर चेक कर लीजिएगा। ऑर्डर नंबर 103/24/2015 इस डेट को टेंडर खोला गया था, और 2017 में वर्क ऑर्डर के साथ पूरे क्लॉजेस के साथ परमिशन यहां से मांग ली गई थी और अलाउड हो चुका था। सिर्फ और सिर्फ इंटरफेरेंस। देखिए आप पहले ना एक काम करिए, जाकर लीज अलॉटमेंट का प्रोसेस समझिए कि केंद्र सरकार की कितना उसमें प्रभाव होता है, और केंद्र सरकार की कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है और राज्य सरकार की कितनी। मैं आपको डेट बता रहा हूं, 15th डे ऑफ May 2015 को टेंडर भरा गया और 8 सितंबर 2015 को खोला गया, और उस दिन लीज अलॉटमेंट हो गया। और आप मेरे को नेशनल चैनल पर कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। सर मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, और जिन तथ्यों पर मुझे बात नहीं पता होती है उसमें मैं इनके ऋषभ जी ऑर्डर नंबर फिर से बता दूं सर। नहीं ऋषभ जी, मैं इनके सवालों का जवाब देना चाहता हूं। हाँ जल्दी से, कम समय 10 सेकंड में निपिन जी। 2018 से 23 तक क्या कांग्रेस सरकार पर पास समय कम था कि हसदेव के विरोध में उतरकर जो है वो उसको रद्द कराते? बिना राज्य सरकार के परमिशन के क्या ये संभव है कि केंद्र सरकार जो है वो उस पर कार्रवाई करे? आपने ये तर्क दिया है, आशीष जी ने महत्वपूर्ण तर्क दिया है। मुझे लगता है कि हम जनता पर छोड़ते हैं, और वाकई में जो तर्क है, तो अगर आगे भी हमारी चर्चा होती है उसके डॉक्यूमेंट के आधार पर हम अगर चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है बहुत बेहतर होगा। समय इतना ही है, बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आशीष यादव जी, बहुत शुक्रिया आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। निपिन जी बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें 2023 का यह आंकड़ा है कि छत्तीसगढ़ में वनों की संख्या तेजी से बढ़ी है और देश में पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ आ गया है। इसको लेकर भी अब सियासत गरमा गई है। कांग्रेस का तर्क है कि बीजेपी की सरकार है, वनों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन कितने वन काटे जा रहे हैं इसका भी आंकड़ा पेश कर दिया जाए। अपने अपने तर्क दोनों के हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।